हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था पार्ट 10 का परिचय। तो इस वीडियो में जो है करेंगे हम प्रश्नावली 10.1 का सवाल। तो ठीक है, बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल हमें क्या कह रहा है। प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल हमें ये कह रहा है कि भाई एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती है ना। तो अपन इसका जो आंसर लिख सकते हैं। तो देखो आंसर क्या होगा, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक है ना, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जो कि मैंने परिचय में भी बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल आता है आंसर नंबर 2। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 इसके जो है पहला सवाल जो है दूसरे का पहला सवाल जो है अपने क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल अपने ये बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को। तो देखो इसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे करेगी, दिखती सी बात है। तो यानी दूसरे का पहले में अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा दूसरे का पहला। और दूसरे में अपना आंसर जो है वो क्या आएगा, दूसरे में आंसर अपना आ जाएगा। दूसरे का क्वेश्चन जो है अपने को ये बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अच्छा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जो है क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरे में जो है छेदक रेखा आ जाएगा। इसी तरह से इसका तीसरा जो है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हुए क्या होगा, तो इसमें देखिए अब क्या होगा ये सवाल कि भाई अपने को पूछ रहा है एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है ना। एक वृत्त की समांतर रेखाएं कितनी हो सकती है, एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं हो सकती है, इसका आंसर आएगा 2। और इसका चौथा जो है वो क्या आएगा, चौथा देख लेते भाई। चौथा क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुके हैं। अब आता है अपना सवाल नंबर तीसरा सवाल जो है उसको ध्यान से समझिए आप, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो अपने क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न अपने को ये बोल रहा है कि भाई 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और ये PQ की लंबाई जो है हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले सवाल के अकॉर्डिंग अपन चित्र बना लेते हैं। चित्र के अकॉर्डिंग अपन ये जो है सवाल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पहले अपन लाइन खींच लेते हैं ताकि अपन कंफ्यूज ना हो। आंसर नंबर 3 जो है वो क्या है, देखिए 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के है ना, यानी एक 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लेते हैं। चलो भाई एक वृत्त बनाते हैं है ना। ये इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, केंद्र O है, जिसकी 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, ये तो बहुत ईजी है। देखिए ना भाई, ये बोल रहा है कि अपने को 5 सेमी त्रिज्या वाला, यानी कि इसकी जो एक त्रिज्या बना लेते हैं अपन। तो त्रिज्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना ली है इसकी त्रिज्या, जो यहाँ पर ये बिंदु जो है उस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक की जो है त्रिज्या अपनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये बोल रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी बिंदु P, यानी ये जो है बिंदु P, यानी ये बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई बिंदु Q मान लेते हैं भाई, कि यहाँ पर कोई बिंदु Q है और ये PQ जो है एक अपनी स्पर्श रेखा हो गई है। ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई। तो ये बोल रहा है कि भाई PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा है ना, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, यानी केंद्र O से जाने वाली रेखा, यानी ये है OQ हो जाएगी, जो कि Q इस पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो कितना है भाई, OQ
कि जो है 12 सेंटीमीटर है और ओ पी जो है 5 सेंटीमीटर है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ओ पी 5 है, तो अपने को बोल रहे पी क्यू जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से जो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना, बराबर होगा ओ क्यू के होल स्क्वायर माइनस ओ पी का होल स्क्वायर। अब मैंने क्यों किया, देखिए यहाँ पर ओ क्यू जो है वो है कर्ण स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा, ओ क्यू कर्ण है, और ये पी क्यू जो है वो हो जाएगा अपना, ये आधार हो जाएगा, और ये लंब है। तो देखिए आधार ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आधार का सूत्र होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये अपन जानते हैं, तो अपन डायरेक्टली इसको कर दिया अपन ने। तो पी क्यू जो है एज इट इज रहेगा पी क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ओ क्यू जो है अपने को 12 दे रखा है भाई प्रश्न अनुसार। ठीक है, 12 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 25। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू का होल स्क्वायर चल रहा है भाई। ठीक है, और यहाँ पर अब चलेगा पी क्यू का होल स्क्वायर चल ही रहा है, और इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 119, है ना, 119 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर यानी कि पी क्यू जो है वो हो जाएगा अंडर रूट 119 सेमी। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, और आंसर अगर ऑप्शन में अगर मैच करें तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल जो है वो क्या है, तो देखिए अगर अगला सवाल में जो है अगले पेज पर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें जो है कुछ चित्र बनाने की आवश्यकता होगी हमें। तो चित्र देखिए कैसे क्या होगा, अपन पहले सवाल पढ़ लेते हैं, भाई सवाल से अपन समझेंगे क्या है। ठीक है, तो सवाल अपना ये कहता है कि भाई देखिए सवाल नंबर 4 अपने ये कहते हैं कि भाई एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो चलो भाई अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई सबसे पहले अपने को ये बोल रहा है कि भाई एक वृत्त खींच लो, है ना। चलो भाई एक वृत्त बना लेते हैं अपन, ये लो भाई हमने एक वृत्त बना लिया, है ना। ठीक है, ये वृत्त बना लिया जिसका केंद्र जो है वो है ओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक वृत्त बना लिया, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर एक वृत्त और एक रेखा बना ली मैंने, जिसको नाम दे दिया मैंने, क्या दिया भाई, जिसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। अभी क्या बोल रहा है कि भाई इस रेखा के समांतर, है ना, इस रेखा के समांतर जो है एक स्पर्श रेखा की, दो रेखा कितनी जो इस जिनमें से जो है क्या बोलते हैं, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। चलो स्पर्श रेखा खींचते भाई, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु जो है वो बिंदु हो जाएगा अपना, बिंदु अपन मान लेते हैं कोई एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु एक्स से जो है वो एक स्पर्श रेखा जा रही है भाई। ठीक है, स्पर्श रेखा जा रही है, तो यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये एक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है अब इसको भी नाम दे देते हैं, इस रेखा को भी, इस रेखा का नाम जो है वो हो जाएगा अपना, एक तो बिंदु एक्स खुद हो गया और एक हो जाएगा वाई। ठीक है, इसी तरह से अगली जो है एक और रेखा समांतर खींचते हैं इसके किसके पी क्यू के समांतर। तो अपन जो है एक अगली रेखा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समांतर तो होगी किसके, पी क्यू के। साथ ही साथ एक शर्त अपनी ये होगी कि ये जो रेखा है वो उसके वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा होनी चाहिए वृत्त की। तो ये बिंदु एक यहाँ पर छेद कर रही है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। तो यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं अपन सी और ये बिंदु डी। ठीक है, तो चित्रानुसार ये होगा, चित्रानुसार ये है कि भाई पी क्यू जो रेखा है ना वो समांतर है किसके, एक्स क्या बोलते हैं ये एक्स वाई के। यहाँ पे ये वाई छोटा बन जाता है। ठीक है, एक्स वाई रेखा के जो है समांतर है, और ये भी समांतर किसके होगी, समांतर सी डी रेखा के हो जाएगी। ठीक है,
ये अपना सवाल है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने को दे रखा है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अपना जो है ये वाला सवाल भी समाप्त होता है। तो अपनी पर्सनालिटी 10.1 समाप्त होती है यहीं पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका पहला MT मैथमेटिक्स चैनल जो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में यदि आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।